फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैथ के पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था संख्याओं के बारे में बताया था कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, इवन नंबर, ऑड नंबर तथा भाज्य और अभाज्य फैक्टोरियल एंड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। आज हम इन्हीं संख्याओं में आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है परमेय और अपरमेय संख्या दो के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो परमेय संख्या की बात करें, रेशनल नंबर जो संख्या पी और क्यू के रूप में व्यक्त हुआ अर्थात जो भिन्न के रूप में व्यक्त होता है वो, और जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, ये ना हो पॉइंट में ना हो, पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, उसके कोई वो नहीं है कि किस पे है, लेकिन होना चाहिए पूर्णांक में, पूर्णांक में हो तथा क्यू बराबर 0 ना हो, मतलब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। वही संख्या परमेय संख्या कहलाती है, जैसे 3/5 भी कहलाएगी, 7/8 भी कहलाएगी, -1/4 भी कहलाएगी, 4/1 भी कहलाएगी, -2/1 भी कहलाएगी और 0/3 भी कहलाएगी। ये सारी क्या है? परमेय संख्या है, पी और क्यू के रूप में व्यक्त है, पूर्णांक है, चाहे कोई भी संख्या देख लीजिए, कौन सी है? पूर्णांक है, और क्यू बराबर 0 किसी में भी नहीं है। तीनों शर्तों को ये पूरा करती है। जो ये तीनों शर्तों को पूरा करें वही परमेय संख्या कहलाती है। इसके अलावा और ये बातें हम बताते हैं। और सभी प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखिए। कोई भी प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं और सभी भिन्न परमेय हैं, परंतु पी और पान क्यू में हो और क्यू बराबर 0 ना हो, तो वही सभी भिन्न। ये भी पूछ लेता है क्या सभी भिन्न परमेय संख्या है? सभी भिन्न परमेय है, लेकिन वहां पर शर्त ये होनी चाहिए कि क्यू बराबर 0 ना हो। पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त हो तो क्यू बराबर 0 ना हो, अर्थात डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्यू बराबर 0, यहां ये परमेय नहीं है क्योंकि क्यू बराबर यहां 0 है, इसलिए। और एक चीज, जो भी संख्याएं पी और क्यू के रूप में व्यक्त होंगी, पी और क्यू के रूप में व्यक्त होंगी और वो पूर्णांक होंगी, ध्यान रखिएगा, पी और क्यू के रूप में व्यक्त होंगी और पूर्णांक होंगी, उनका मान अखंडित और आवर्ती होगा। उनका मान अखंडित और आवर्ती भी हो सकता है, पूर्ण में भी हो सकता है, अखंडित और आवर्ती भी हो सकता है। जैसे 1/3 में देखिए, ये खंडित है, अखंडित मतलब जिसको खंड ना किया जा सके, लेकिन मान दो आवर्ती हो रहा है ना, 3 की आवर्त हो रहा है। 3/7 ये भी अखंडित है, लेकिन ये आवर्ती हो रहा है ना। ये चीजें ध्यान रखिएगा, परमेय अपरमेय पहचानने के लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अपरमेय रहता है वो अखंडित और अनावर्ती होता है, इसीलिए पाई, आगे हम अपरमेय में ज्यादा उसको और डिस्कस करेंगे। पाई जो है वो अपरमेय संख्या कहलाती है और 22/7 परमेय कहलाती है। ये क्या है? अनावर्ती हो रहा है। 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, ऐसे ही चलता रहेगा, ये खंड हो ही नहीं सकता। तो अखंडित, इसका मान अखंडित भी हो सकता है, जरूरी नहीं। क्या इसका मान पूरा है? 2, और अगर कहा जाए 4/8 का मान पूरा है, वो 3/4 का मान, 3/4 का मान पूरा है अगर निकाला जाए, तो ऐसा नहीं है। ये खंडित नहीं, ये सब खंडित है, ये सब का मान खंडित है, लेकिन इसका मान जैसे कुछ होता है जिसका मान खंडित नहीं है। अगर खंडित नहीं है तो वो आवर्ती होंगे, परमेय है तो वो आवर्ती होंगे। तो ये है परमेय संख्याओं की पहचान कि पी और क्यू के रूप में हो, क्यू बराबर 0 ना हो, पूर्णांक हो पी और क्यू, ये होना जरूरी। अब इसमें इस
संबंधित सवाल आता है, इसको नोट कर लिया हो तो इसको हटाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ सवाल आते हैं, उन सवालों को थोड़ा सा देखते हैं। परमेय संख्या संबंधित उसमें दिया होता है, सवाल में आता है दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के बीच परिमेय ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना, इस तरह का सवाल आता है। तो इसमें जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं कि मतलब 3/4 तथा कुछ भी ले लेते हैं हम, 3/4 तथा 4/5 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात। अब इसमें हमें जान करना है 3/4 और 4/5 के बीच 3 परमेय संख्या कौन कौन सी हो। तो जितनी परमेय संख्या ज्ञात करने पहले उससे 1 प्लस कर देंगे। 3 ज्ञात करने का 4 कर देंगे। 4 का दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अंश डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करेंगे, जिससे उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। 3/4 में हमने 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा, मान में कोई फर्क आया नहीं। और इसमें भी ऊपर 4 से नीचे 4 से, अगर ये गुणा करने पर क्या होगा, 3 चौको 12/16 और ये क्या होगा 16/20। देखो दोनों का डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो इनको हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इनका एलसीएम चाहिए होगा। 16 और 20 का एलसीएम 16 पंचे 80, 20 चौको 80, 80 आएगा इसका एलसीएम। 16 पंचे 80, 5 12 पंचे 60, 20 चौको 80, 4 16 चौको 64। अब इसको अलग अलग लिखें तो ये भी लिख सकते हैं 60/80 और एक 64/80। दोनों के बीच बराबर हो गए, डिनोमिनेटर बराबर हो गए, हर बराबर हो गया इसका। अब इसके बाद 60 के बाद 61, 62, 63, इसके बीच क्या हो सकता है 61/80, 62/80, 63/80। शुरुआत में देखो 60/80, 64/80। तो बीच की तीनों परमेय संख्या कौन सी होगी, 61/80, 62/80 और 63/80। 61/80, 62/80, 63/80। इस तरह से इसका हम बीच की कोई भी दो परमेय संख्याएं कोई भी निकाल सकते हैं, किसी के भी बीच, कैसे भी निकालना। जितनी कहे उससे 1 प्लस करके गुणा कर दीजिए। दोनों का हम हर बराबर करना पड़ेगा, हर बराबर करते ही फिर उसके बीच में आ जाएगा। जैसे इसमें एक इजी थोड़ा सा दिया है 1/2 और 3/4 के बीच। समझ में आया होगा ये सवाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक 1/2 और 3/4 के बीच निकालना। 4 परमेय संख्या इसमें कहा इस सवाल में, 4 परमेय। अब 4 का तो कितने से गुणा होगा, 4 से 1 ज्यादा कर लीजिए 5, तो 5 ऊपर भी करिए इसमें। 1 गुणे 5, 2 गुणे 5, 3 गुणे 5 और 4 गुणे 5। तो कितना आ गया यहाँ पर 5/10, इधर आ गया 15/20। दोनों का बराबर कर लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 10 2 2 पंचे 10 और 20 का 1 15। कितना आ गया ये 10/20, 15/20। दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर है। हर बराबर है तो अंश को बढ़ाते चलिए। इनके बीच में क्या होगा 10/20 के 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20।
तो इनके बीच की 4 संख्याएं निकल आई। 10 के बाद 11, 12, 13, 14। तो इस तरह से हम दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सा है, जितनी संख्या ज्ञात करनी हो उससे एक ज्यादा दोनों संख्याओं के में गुणा कर दीजिए। जो भी दोनों भिन्न संख्या दी हो उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गुणा करके बराबर करके इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अपरमेय संख्याओं की। बात करते हैं इरेशनल नंबर की, अपरमेय संख्या। अभी तक परमेय की बात कर रहे थे, अब अपरमेय की बात करते हैं। अपरमेय परमेय में अंतर सिर्फ ये है कि जो परमेय है वो परमेय, जो परमेय नहीं है वही अपरमेय है। अर्थात उसकी सभी क्वालिटी में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। या वास्तविक संख्या जो परमेय नहीं है उससे, और जिसे पी और क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो संख्या परमेय है वो अपरमेय नहीं हो सकती, जो संख्या है अपरमेय हो परमेय नहीं हो सकती। ये ध्यान रखिएगा। अर्थात हम अगर परमेय पहचानते हैं कि ये संख्या परमेय है, तो अगर उस कैटेगरी में वो नहीं है तो इसका मतलब वो परमेय है। ध्यान रखिएगा, अपरमेय भी पी और क्यू के रूप में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपरमेय को मेन ही कमी है। जबकि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो सकते हैं तथा क्यू बराबर 0, इसकी तीनों क्वालिटी, उसमें भी पी और क्यू पूर्णांक थे और क्यू बराबर 0 नहीं था, लेकिन उसको पी और क्यू में व्यक्त किया जा सकता था। इसको पी और क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पी अपॉन क्यू के रूप में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तथा या यूं कहें इसको सरल भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको उसको क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √8, पाई, यूरल नंबर और ये गोल्डन अनुपात, ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, अपरमेय संख्या पहचानने के सबसे अच्छा है कि वो आपको अंडर रूट में दिखाई देंगे और वो पूर्ण घन में नहीं होंगे, उसका पूर्णतया घनमूल या वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ऐसी संख्या दिखाई देंगे। किसमें होंगे, अंडर रूट में। कुछ चीजें हैं जिसको आपको पहचानना है कि कौन सी अपरमेय है। तो पाई अपरमेय माना जाएगा, यूरल नंबर अपरमेय माना जाएगा, गोल्डन अनुपात, ये कुछ है जो अपरमेय आते हैं। उसका कारण हमने अभी पीछे बताया था। जैसे यूरल नंबर का देख लीजिए, गोल्डन नंबर का देख लीजिए, उसके लिए समझ जरूरी है, ये अखंडित अनावर्ती होती है। अभी हमने परमेय में बताया था कि ये अखंडित हो सकती है परमेय संख्या, लेकिन आवर्ती होगी। उसका जब परमेय संख्या का मान निकालेंगे वो अखंडित हो सकती है, अर्थात मान पूरा पूरा ना आए, ऐसा हो सकता है। जैसे 1/3, इसका मान पूरा नहीं आएगा। 3/7 जैसे हमने आपको बताया था, उसका भी मान पूरा पूरा नहीं निकलेगा कि पूरा पूरा मान निकाल सके, लेकिन वो आवर्ती होते, अर्थात पीछे जैसे 1/3 में 3 रिपीट हो रहा था, 3 वैसे इसमें नहीं रिपीट होगा। इसमें अगर रिपीट नहीं होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है अनावर्ती। देखिए यूरल नंबर में भी रिपीट नहीं होगा, 7 1 8 2 8 ये आगे तक ऐसे चला जा रहा है, रिपीट नहीं होगा। गोल्डन अनुपात में भी 6 1 8 0 3 3, मतलब रिपीटेशन नहीं हुआ संख्याओं का। यहाँ 3 3 आप देख रहे, लेकिन ये पूरे रिपीटेशन होना चाहिए, जैसे 4 अंक फिर 4 अंक फिर 4 अंक, इस तरह से कोई रिपीटेशन इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए ये दोनों अपरमेय। अब बात करते हैं पाई की। पाई का जो वास्तविक मान है वो 3/4 है, 3.14 समथिंग करके वास्तविक मान। इसको मतलब प्रश्नों को हल करने के लिए, थोड़ा सरलता के लिए 22/7 मान लिया जाता है, क्योंकि इसके कुछ मान 2 अंकों तक देखिए मिलते हैं, 3/14 3/14 तक ये मिल रहा है, समान है। दशमलव के 2 अंक 3 अंक तक ये दोनों का मान समान है, इसलिए 3/14 इसका मान 22/7 मान लिया जाता है। तो अगर 22/7 पूछता है, तो चूंकि ये देखिए इसमें हमने कहा नहीं, ये परमेय संख्या है, आप साफ साफ ऐसे देख के जान रहे हैं परमेय संख्या, और इसके मान भी देखिए रिपीटेशन हो रहा है, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, आप निकाल के देख सकते हैं।
ये रिपीटेशन ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जो पाई का मान है वो रिपीट नहीं हो रहा। 1 4 1 5 9 2 6 3 5 8 9 7 9 इस तरह से कितना भी निकालते चले, जो इसका मान है वो देखेंगे वो रिपीटेशन बीच में नहीं है। तो इसका जो मान माना गया है 3/1415, ये पाई का वास्तविक मान, इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि यह अनावर्ती अखंडित के साथ साथ अनावर्ती भी। 22/7 जैसे हम 22/7 P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसका मान देखिए अनावर्ती भी है अगर ना मान निकाला जाए, तो इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अपरिमेय पहचानने की बड़ी अच्छी विधि है कि जो घनमूल जिसका घन न निकलता हो, जिसका वर्गमूल न निकलता हो, जिसका घनमूल न निकलता हो, या जो अंडर रूट में हो, जिसका मान निकाला ना जा सके, 2 का नहीं लेकिन अंडर रूट अगर 4 होगा तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका मान हम निकाल सकते हैं। अंडर रूट 8 होगा तो ये भी, इसका भी मान यहां निकाल सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। तो ये पूरे मान नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये 3 लिख गया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर अंडर रूट 8 है तो ये अपरिमेय होगा, लेकिन अंडर रूट 8 में घनमूल निकालना है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका मान कितना आ जाएगा 2। तो ये आपको देखना है कि इसका मान न निकल सके, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 8, अंडर रूट 11, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, जो अपरिमेय है। साथ साथ 2-3 न, जैसे पाई है, यूरल नंबर है, गोल्डन अनुपात है, ये सारे अपरिमेय के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछा इन्हीं सबको जाता है, समानता है, इनको ही पूछा जाता है ये परिमेय है या परिमेय। उसमें सबसे ज्यादा पाई का पूछा जाता है, पाई और 22/7 में कंफ्यूजन रहता है, उससे पूछा जाता है ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अगर कहे बात करें जाए, जो वास्तव में संख्याएं हो वो सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। सारे जितने भी परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, उनके सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक जैसे ए और बी के रूप में हम व्यक्त करते हैं अवास्तविक संख्या है वो सारी। ध्यान रखिएगा, अवास्तविक जैसे बीजगणितीय वाली संख्याएं होती है, ए बी या आ बा के रूप में हम व्यक्त करते हैं, वो सारी संख्याएं अवास्तविक होती हैं। वास्तविक संख्याएं या रियल संख्या नंबर्स जो होते हैं, जो रीजनल इरेजनल नंबर सारे हैं, वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब थोड़ा सा सवाल पे आते हैं, संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो उनपे जैसे पहला इसका वो है कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। 1 से n तक के धन पूर्णांक जैसे दिया होता है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके n तक का दिया हो। इनके वर्गों का योग निकालने के लिए ये है n+1 2n+1/6। इसके द्वारा कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसको हम हल कर सकते हैं। कंटिन्यूअस में अगर दिया हो, ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से कंटिन्यूअस में अगर दिया हो तो इसका योग, अब इसमें देखिए जैसे कोई सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, इसी में से मान लेते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 70 का वर्ग, 80 का वर्ग, 80 तक मान लेते। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 80 का वर्ग। अब इस सब का योग हमें निकालना है। तो योग निकालने के लिए हमने फार्मूला यहां रखा है, तो क्या होगा, n यहां कितना है, n तक कितने तक गया है, 80 तक, 80 तक। तो n क्या है, 80 है, तो यहां आ जाएगा 80 प्लस 1, यहां 2 पूरे 80 प्लस 1/6। इसका मान कितना निकल के आएगा, 80 प्लस 81 प्लस 8 8 16 160 प्लस 161/6।
इसको हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो मान हमारा आता है 173880 आता है। इसको जब हम हल करें, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 बचेगा, इसको 2 से करेंगे 27 बचेगा, सॉरी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, तो इसको 40 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 161 को करेंगे तो ये आएगा हमारा, इस तरह से ये आंसर आएगा। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम, कोई और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन निकालना हो इसी है, अगर आपको फार्मूला थोड़ा सा याद करने, कोई हार्ड फार्मूला नहीं कि नहीं याद हो सकता है। जैसे इसमें दिया है 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 70 का वर्ग। अब इसमें दिया है 20, 21, 22, 70 का वर्ग, तो इसमें n कितना है? n है 70। तो अब क्या आ जाएगा, इसको अगर हम निकालते हैं 70 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 70 प्लस 1 बटे 6, यह आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 71 मल्टीप्लाई 1 7 में 14 140 1/6। इसको अगर हम निकालेंगे 3 35, ये 3 से ये कटेगा, 3 चौको 12, 3 3 21। अब ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे, सारे मल्टीप्लाई करने के बाद 11 67 55, ये इसका आंसर है। तो निकालने का बड़ा इजी तरीका है कि 1 से n तक के धन पूर्णांक, धन मतलब जो धन में हो, मतलब ये माइनस में नहीं दिख रहा, इस तरह से दिया हो, कंटिन्यूअस रूप में दिया हो, n तक के वर्गों का योग निकालने का। इस तरह से क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, आपके डीएलएड में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए, सिर्फ मात्र ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। इसके लिए बड़ा इजी फार्मूला है। इसी में एक दूसरा आता है, दूसरा क्या है इसमें, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, वर्गों की जगह क्या हो जाता है, घनों का योग। बी पार्ट, अगर इसके बी पार्ट की बात करें तो ये घनों का योग, घनों का योग जैसे एस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब। अगर इसके योग के बात करेंगे, योग का फार्मूला जो है n प्लस 1 अपान 2 का होल वर्ग, ये है बस, कोई हार्ड नहीं है। n प्लस 1 अपान 2 का होल वर्ग, यही इसका फार्मूला है। जैसे अगर हमें निकालना हो कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, हमें निकालना है, क्वेश्चन इधर लिखते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं, इसी का निकालना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 90 का क्यूब। तो अब यहां n कितना है, 90, n कितना है 90, तो यहां क्या आ जाएगा 90 प्लस 1 अपान 2 का होल वर्ग, ये आ गया 91 अपान 2 का होल वर्ग, ये तो हो गया 90, क्या 90, 2 से काट देंगे इसको आ जाएगा 45 गुणे 91 का होल वर्ग। इसका मान आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से उसका वर्ग निकालेंगे तो आएगा 16 76 90 25। इस तरह से इसका भी मान निकाल, इसमें कैलकुलेशन है, बस इसमें गुणा करना है
गुणा करके फिर उसका वर्ग निकालना है, मतलब उसको फिर जितना आएगा उससे उतना फिर से गुणा कर देना है। ये अगर आपको पूछा भी जाता है डीएलएड में तो 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, लेकिन ये यूपी टीईटी के स्तर का क्वेश्चन है, वहां पर भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान, 1 से n तक की सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्या हो या विषम संख्या हो। एक से n तक की एक फोटो भेजने सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। इसमें अभी जो पहला वाला फार्मूला था उसी से रिलेटेड है, n+1 और n+2/6। उस दोनों में अंतर क्या था? योग। अगर योग की बात करें, दोनों में अंतर यह था कि यहाँ 2n+1 था बस, और यहां है n+2 है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आता है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग n तक का वर्ग। क्वेश्चन इसका आता है अगर 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग। यहां n कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ये क्या है? n। ये सम संख्याओं का चल रहा है, ये सम का होगा। विषम का भी इसी तरह देख लेंगे, जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरह से इसका उदाहरण है। पहले सम का योग देख लेते हैं। फार्मूला दोनों में सेम ही लगेगा। n कितना है? 20 + 1 20 + 2/6। ये क्या हो गया? 20 × 21 × 22/6। इसमें करेंगे 7 आएगा, 2 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा। इसका आएगा 10 × 7 × 22 70 × 22 7 × 14 7 × 14 15। ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से हम इसके निकाल सकते हैं कि अगर सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे दिया जाए। अभी तक हमने कहा था सीरियल नंबर, नेचुरल नंबर जिस तरह से चलता है उस तरह से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह से निकाल रहे थे। अब इसमें सम संख्याओं के वर्गों का योग विषम संख्याओं का, उन दोनों में फार्मूले में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है, वर्ग वाले में सम विषम में n+2 हो रहा है, और जो नेचुरल नंबर की तरह चल रहे हैं उसमें 2n+1 है। यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है बस, और कहीं नहीं। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक विषम का क्वेश्चन हम लेके देख लेते हैं। एक का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 21 का वर्ग, इस तरह से एक विषम संख्या है। तो यहां n कितना है? 21 है। तो 21 + 1 21 + 2/6 कितना हो गया? 21 22 30/6। ये हमारा हो गया। इसको हम काट ले, 3 से कटेगा 3 7, 2 से कटेगा 11 आएगा, 11 × 77 × 30। इन दोनों को गुणा करेंगे हम, 71 आएगा। ये आंसर है। इस तरह से इजी है थोड़ा सा, बस फार्मूले को याद ध्यान रखना। अगर फार्मूला नहीं आपके पास है
तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो था वर्गों का योग, सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग इसमें देखे हमने, और नेचुरल नंबर के वर्गों का योग देखे, घनों का योग देखे। अब इसके बाद आता है किस इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई का अंक ज्ञात करना। कि संख्याएं दी है या कोई संख्या है उसकी घात है, उसके इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो उस सब के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए हम वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो कुछ ना समझ में आया हो तो फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करिए। कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं कि आज आपको क्या समझ में नहीं आया, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सुधार कर सकें। इसी के साथ मैथ का ये वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।